हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि हम लोग गए थे मेरी भाभी के घर। तीज का जो फंक्शन होता है, तीज का जो फेस्टिवल होता है वो करने के लिए, मतलब सिंजारा जिसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में तो हम लोग सिंजारा बोलते हैं। जो तीज पे जो सिंजारा डाला जाता है वो हम लोग लेके गए थे। तो अभी आपने मेरे भाई का सगाई वाला ब्लॉग देखा ही था, उसी का है जो तीज का ब्लॉग, सिंजारे का जो ब्लॉग है वो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जब घर से निकले थे तो हमने रास्ते में खाई थी कड़ी कचौरी, जो कि हमारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये उड़द दाल की कचौरी होती है, मूंग दाल से भी बनती है, कई जगह उड़द दाल से भी बनती है। इसे कड़ी और चटनी के साथ है जो सर्व किया जाता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। एक कचौरी के साथ है जो 1 कटोरी के करीबन कड़ी होती है। वहाँ हमने जो कड़ी कचौरी खाई बहुत ही फेमस थी, मांगले करके जो कड़ी कचौरी मिलती है, वहाँ मांगलेवास में हमने कड़ी कचौरी खाई। कड़ी कचौरी खाने के बाद है जो परिधि अपनी मतलब जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही है। इसने कड़ी कचौरी तो खा ली थी लेकिन इसको कुछ ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत और खाना होता है। तो ये वंशलोचन करके जो एक होती है, मिश्री के टाइप होती है, फीके फीके दाने होते हैं, वो ये खाती है। तो इसने थोड़ा सा खाया रास्ते में वो, फिर हम लोग निकल चुके थे आगे के लिए। मैं, मेरी बुआ, सिस्टर, हम सब बैठे थे पीछे की तरफ क्योंकि परिधि भी हमारे साथ ही बैठी थी। तो बस हम लोग डांस वांस करते करते हैं जो एंजॉय कर रहे थे हमारा रास्ते का सफ़र, क्योंकि सफ़र 2 से 3 घंटे के बीच का होने वाला था। 2.5 घंटे तो लगते ही हैं हमारे वहाँ से, जहाँ मेरी भाभी का पीहर है वहाँ जाने की। तो बस थोड़े बहुत गाने चल रहे थे, परिधि और मौसी हैं जो अभी डांस कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि परिधि ने जो खड़े होकर भी डांस इंजॉय किया है, क्योंकि परिधि को गाने बजते ही ना अचानक से उसके पता नहीं क्या होता है, डांस करना उसको अपने आप आने लग जाता है। तो बस परिधि अपने थोड़ा बहुत डांस कर रही थी। फिर मैंने कहा परिधि आजा, खड़े होकर अपन दोनों डांस करते। फिर मैंने और परिधि ने है जो गाड़ी में डांस को एंजॉय किया। पहले मैंने डांस किया, परिधि को लगा मम्मा डांस करी तो क्यों ना मैं भी 2-4 हाथ हिला लूँ। तो बस परिधि ने भी है जो खड़े होकर डांस किया। आप देख सकते हैं परिधि कितना अच्छा एक्शन कर रही है। और बस सभी हम लोग गाड़ी में एंजॉय कर रहे थे, बस गाने वगैरह बजा रहे थे। और जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए थे 2 से 2.5 घंटे के अंदर मेरी भाभी के घर। और शाम की 6:30 बज रही थी, क्योंकि शाम का हमने फंक्शन रखा था, नेक्स्ट डे क्या भारत बंद का था, तो इस वजह से हम लोग उस दिन नहीं जा पाए। तो हमने फिर सडनली प्रोग्राम सेट करके हम लोग शाम के टाइम ही उनके यहाँ गए थे। तो हम लोग 2-3 बजे करीब हम लोग निकले थे हमारे यहाँ से, घर से, और वहाँ हम लोग पहुँच गए थे 6:30 बजे के करीब। उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग क्या क्या मेरी भाभी के लिए लेके गए थे। कुछ श्रृंगार और जो सत्तू होता है, मतलब जिसे हमारे यहाँ पींडा बोला जाता है और कई जगह बारा और अलग अलग नामों से बोला जाता है, तो हमने वही लिया था। और साथ में जो सिंजारे का घेवर होता है वो तो बहुत स्पेशल होता है इस दिन के लिए। दमोली भी जो खोली जाती है, मतलब अधरात या जिसे बोलते हैं, मतलब आधी रात को जो व्रत खोला जाता है, उसके लिए भी है जो ये घेवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे भी आप इस व्रत को खोल सकते हैं, मतलब बीच में हमें खाना चाहिए, उससे तीज का जो व्रत होता है वो और अच्छा होता है। तो हम लोग ये साड़ी और जो भी लेके गए थे, ज्वेलरी में हमने इयररिंग्स लिए थे, मतलब मेरे घर से जो भी भाभी को दिया गया है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और फिर हम लोग राखी पे फर्स्ट टाइम हमने उनको राखी बांधी थी, तो हम भी हैं जो अपनी भाभी के लिए राखी और मिठाई लेके गए थे। उन्होंने हमें उस पर बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। गिफ्ट तो मैं आपको नहीं बताना चाहती, लेकिन बहुत ही नाजुक और बहुत ही अच्छा भाभी ने हमको गिफ्ट दिया है। और भाभी ने जब परिधि को लिया, फिर परिधि है जो अपनी मामीसा के साथ एंजॉय कर रही हैं। परिधि अपनी मामीसा के पास फर्स्ट टाइम गोदी में गई थी और ऐसा फील करा रही थी जैसे कोई हमेशा से इनके पास ही रह रही है। बस फिर तो हमने इसको परिधि को लिया तो हमारे पास भी नहीं आई। उसके बाद इन्हें बैठाने का टाइम हो गया था, मतलब जो भी इन्हें देना है तो उसके लिए चौकी पर बैठाया और थाली में बनाया था स्वास्तिक। उसके बाद मैं सबसे बड़ी हूँ हमारे घर में बच्चों में, तो मैंने भाभी को तिलक वगैरह कराया और उसके बाद माला पहनाई। हमारे यहाँ तो माला छोटे मोटे फेस्टिवल पे जब भी अब ससुराल से कुछ आता है तो माला पहनाई जाती है। माला पहना के हमने भाभी को है जो भी हमें उन्हें गिफ्ट करना था वो सब हमने इन्हें गिफ्ट किया। पूजन भी है जो रिकवरी के बाद इस फंक्शन में अटेंड हुए। आपने पूजन की रिकवरी वाला ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो एक बार वो भी जाके देख सकते हैं। पूजन अब पूरी तरह से ठीक है और अब जल्दी से जल्दी हैं वो अपने काम भी करने वाले हैं, मतलब 1-2 तारीख से शायद वो अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे और अपनी क्लासेस जो भी थी सब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाभी को इसके बाद पहनाए थे गजरे, और गजरे वगैरह पहनाने के बाद जो भी साड़ी वगैरह होती है हमारे यहाँ उड़ा के दी जाती है। और उड़ाने से क्या होता है, शगुन होता है कि उस साड़ी को खोल दिया जाता है, तो मतलब साड़ी और जो भी उन्हें देना होता है वो हाथ में दिया गया।
और सत्तू इसका मेन था। तो मतलब सातुड़ी तीज जिसे बोलते हैं, सातुड़ी तीज पे हम लोग जो सिंजारा लेके गए थे, बड़ी तीज पे जो सिंजारा लेके गए थे, उसमें सत्तू हमारे एक बार ससुराल से जाता है, फिर उसके बाद तो जैसे पीहर से हुआ करता है सत्तू, तो वही लेके गए थे। और ये मेरा भाई अपने ससुराल में है जो अपनी वाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, मतलब फियांसे की फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, क्योंकि उस दिन इसका भी बर्थडे था। और सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन जो मेरी भाभी हैं उनकी मम्मी का भी बर्थडे था, तो मतलब भाभी के लिए तो बहुत ही स्पेशल डे था ये। तो सिंजारे का जो ये प्रोग्राम था, इसके बाद हमने जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, पूजन। और ये मेरी दीदी है, मेरी बुआ की बेटी, और इनके ससुराल में ही है। हम लोग सब एक दूसरे के रिश्ते में रिश्ता घुला हुआ है। तो वहाँ दीदी और मेरी भांजियाँ वगैरह सब थी। ये मेरी छोटी भांजी झिलमिल, इसका डांस मैं आपके साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही बढ़िया डांस करती है दीदी, और सभी ने हेलो किया है आप सबको, क्योंकि इन जब से पता चल गया मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो सब सोचते हैं कि एक बार हम भी क्यों ना ब्लॉग में आए और हम भी थोड़ा सा यूट्यूब पे शो हों। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने थोड़ा हाय हेलो करा एक बार। उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग का फंक्शन रखा था, क्योंकि भाभी की मम्मी का और भाई का भी बर्थडे था, तो दोनों का बर्थडे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट साथ में किया गया। वैसे भाई भाभी हमेशा सेलिब्रेट करते ही थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, संजोग ऐसा हुआ कि हम लोगों का उनके घर जाना हो गया और उसी डे उन दोनों का बर्थडे था। तो भाभी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद है जो हम लोगों ने केक कटिंग की। बच्चों को तो केक देखते ही बस ऐसा लगता है हमें क्या करना है अब। तो युविन और जो चीकू है, भाभी का जो भतीजा है, बस इन दोनों ने मिलके केक कटिंग की। और साथ में ये भी न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब भाभी के है जो नया भतीजा हुआ है, अभी छोटा बेबी है, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो बस उसे भी एक बार केक कटिंग के लिए लेके आया गया, और परिधि अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही है बर्थडे फंक्शन को। फिर सभी ने मिलके केक कट किया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया था, क्योंकि इतना स्पेशल डे था। और तीज के सिंजारे के दिन ही ये फंक्शन, सिंजारे के दिन ही दोनों का बर्थडे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब 2 फंक्शन एक साथ अटेंड हो चुके थे हमारे, मतलब बर्थडे फंक्शन भी और जो तीज का सिंजारे का फंक्शन था वो भी। फिर हमने सभी ने मिलके है जो केक कटिंग की जो सेलिब्रेशन था उसको एंजॉय किया। सब ने है जो केक खिलाया, और केक भी बहुत टेस्टी था। हमने ब्यावर से केक परचेज़ किया था, बहुत ही बढ़िया केक था। चांद गेट पे एक दुकान है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे केक डेकोरेट किए हुए थे। हमने वहाँ से केक लिया और आ गए थे इनके घर। भाई भाभी आपस में भी केक खिला रहे हैं, क्योंकि पहली बार है जो उन्हें सभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। तो फिर ये हमारे बयान सा, इन्हें मम्मी ने है जो केक खिलाया, और युविन देख रहा है मुझे कौन केक खिलाएगा। उसके बाद में मैंने और पूजन ने भी है जो इनको केक खिलाया, और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफी करवाई यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप भी बताना। यहाँ साथ में सारे बच्चे हैं जो अपने गेम खेल रहे हैं। परिधि भी अब इतनी बड़ी हो गई है, मतलब बड़े बड़े बच्चों के साथ इसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं फ़ोन को किस तरह से छीन रही है जैसे कोई बड़े बच्चे हों और बहुत समझदार हों। और चीकू इतना समझदार बच्चा है कि मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा है। यहाँ फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए थे झूले। भाभी के घर झूला लगा था, और सावन के सिंजारे पे झूला। और सिंजारे के हमारे यहाँ स्पेशली दाल बाटी चूरमा बना जाता है। आपके यहाँ सिंजारे को क्या बनता है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो वहाँ गुलाब का चूरमा और जो सादा नॉर्मल चूरमा होता है वो बना था। दाल और लहसुन की चटनी का तो कोई ठिकाना नहीं था, इतनी बढ़िया बनी थी। उसके बाद आती है विदाई करने की बारी। हम लोगों को तिलक लगा के और जो सीख दी जाती है वो दी जा रही थी। सबसे बड़े पूजन जवाई हैं तो इनको दी जा रही थी तिलक लगा के, और ड्रेस और जो भी नेक था वो। और साथ ही में मुझे भी साड़ी, और परिधि को भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स वगैरह और ड्रेसेस वगैरह दी थी वहाँ से। ये मेरी भाभी की भाभी हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये भी, और इनसे हमें मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ मुझे गिफ्ट की थी साड़ी, और जब पैर लगने की बारी आती है ना मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस अब सब बराबर के हैं, बड़ा छोटा क्या होता है इसमें। तो बस वहाँ सभी को है जो इस तरह से सीख वगैरह दी गई। ये टाइम मतलब बाय का था कि बस अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को सीख दे के और विदा किया जा रहा था। तो सभी को बहुत ही अच्छी ड्रेसेस और साड़ी, और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने जो भी नेक देना था वो सब दिया। बस इस तरह से है जो सीख वगैरह दी गई थी। पहले हम लोगों को दी गई थी, उसके बाद में जो चाचा चाची मम्मी पापा हैं उन लोगों को दी गई थी। और
उन्हें भी साफ़ा वगैरह हमारे यहाँ दिया जाता है, जवाई कंवर साहब को, बेई जी साहब को साफ़ा और जो भी ड्रेस वगैरह होता है उनके यहाँ से वो दिया गया था। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से एंजॉय किया जाता है। आप लोगों के भी क्या इसी तरह से जो है तीज का सिंजारा डाला जाता है या आपके वहाँ भी तीज इसी तरह से सेलिब्रेट की जाती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपको मिनी ब्लॉग मेरा कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग यहाँ से जब निकल चुके थे हमने रास्ते में खाई थी आइसक्रीम, क्योंकि बहुत हैवी खाना हो चुका था तो कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। और फिर हम लोगों ने जो राखी बांधी थी उसकी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा मिनी ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहें। मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ का दिखाऊं। राजस्थानी जो रिचुअल्स हैं उनके ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।